नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 15/4/2025। प्रातः मुरली रिवाइज डेट है 12/10/1967। प्यारे बच्चे, जो भी मिले कहो अपने को आत्मा समझो और शिव बाबा को याद करो। वह ऊंचे ते ऊंच पतित पावन है, बहुत सिंपल है। तुम यह याद दिलाकर बहुतों का कल्याण करेंगे। ओम नमः शिवाय। बच्चों को बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठो और बाप को याद करो। यह तो रोज बाबा का कहना है। छोटे छोटे बच्चों को भी याद दिलाना चाहिए। गुड मॉर्निंग गुड नाइट तो कहते हैं ना, साथ में बच्चों को कहना चाहिए अपने को आत्मा समझो और शिव बाबा को याद करो। कोई भी कह सकते हैं, बच्चों को भी समझाओ, अपने को भी समझाओ। यह बहुत कल्याणकारी अक्षर है जो तुम बच्चे ही कह सकते हो। भाऊ या दादा या बहन जी कोई भी मिले, बोलो शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम्हारा पाप भस्म हो जाएगा। तुम पुण्य आत्मा स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। कोई भी मित्र संबंधी आदि आए, उनको भी समझाओ। सबसे बड़ा गुण है बाप का परिचय देना। गीता जो पढ़े हुए होंगे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, समझ जाएंगे भगवान शिव को कहते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें अपने पास नोट कर दो। जो भी मिले कहो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने को आत्मा समझो और शिव बाबा को याद करो। वह ऊंचे ते ऊंच पतित पावन है। शॉर्ट में ऐसे बनाओ जिससे अर्थ पूरा निकल जाए। बहुत सिंपल है। तुम यह याद दिलाकर बहुतों का कल्याण करेंगे। स्कूलों में भी भाषण पर तुमको बुलाया जाता है, क्योंकि यह सब समझते हैं बच्चों की कैरेक्टर से सुधारनी है। टीचर्स आदि समझ जाएंगे। इस शिक्षा से बरोबर कैरेक्टर सुधरती जाएगी। पाप आत्माओं की कैरेक्टर ही पाप की ही है। इस कैरेक्टर से पवित्र देवता बन जाएंगे। शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म हो जाए। विकार में न जाओ। जब भी भाषण आदि पर जाते हो तो यह मुख्य शिव बाबा का ईश्वरीय मंत्र और बाकी सभी है आसुरी मंत्र। ईश्वरीय मंत्र एक बार ही मिलता है, फिर आधा कल्प यह मंत्र मिलना ही बंद हो जाता है। यह अच्छी रीति समझाना है। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स भी निकालते रहेंगे। आज भी बाबा का ख्याल चल रहा था। यह राधा बच्ची बाबा पास आई, अच्छी पढ़ी लिखी है, तो बाबा समझा रहे थे। अपनी है रूहानी न्यूज़, न्यूज़ अर्थात समाचार। अब रूहानी समाचार नाम वाले तो कोई अखबार है नहीं। एक मोहिनी बच्ची दिल्ली में भी पढ़ी लिखी है, उनको भी बाबा ने कहा था एक अखबार निकालो तो अच्छा है, परंतु इतना ध्यान में नहीं आया। अब देखने में आता है अपनी गवर्नमेंट का अखबार बहुत ज़रूरी है। जैसे आगे गॉडली यूनिवर्सिटी लिखते थे तो बिगड़ते थे। कितनी लिखा पढ़ी चली। एक ऑफिसर ने बंद कर दिया, अच्छा ऑफिसर बदली हुआ। दूसरे ऑफिसर की बुद्धि में बैठ जाए तो कुछ बोलेंगी नहीं। हर एक का ख्याल अपना अपना होता है। तो अपनी यह बड़ी गवर्नमेंट है। अपना कोर्ट ऑफ कॉमर्स भी नामी ग्रामी है, त्रिमूर्ति शिव का। बाबा ने समझाया था यह सतयुग का नहीं, यह संगम युग का कोर्ट ऑफ कॉमर्स है। कौरव राज्य भी है, पांडव भी है। ताज तो दोनों को नहीं है। दिखाते हैं राजाई पर दाव लगाया। यह सब है दंत कथाएं। शास्त्रवादी बड़ी आडंबर की बातें बैठ सुनाते हैं। अब राजा रानी तो कोई है नहीं। प्रजा का पंचायती राज्य कहा जाता है। पांडवों को भी राज्य नहीं। कौर गवर्नमेंट है तो पांडव भी गवर्नमेंट ठहरी। तो अपनी रूहानी न्यूज़ में अच्छी रीति डाल सकते हैं। 5-10 हज़ार कॉपियाँ निकाले, बड़ों बड़ों को फ्री भेज सकते हैं। हर्जा थोड़ी ही है, परंतु बच्चों का अजुन इतना दिमाग खुला नहीं है। हम पांडव गवर्नमेंट है, तुम बता सकते हो यह रूहानी गवर्नमेंट है। भगवान तो है ही सुप्रीम रूह। किसी मनुष्यों को व देवताओं को भगवान नहीं कह सकते।
ऐसी ऐसी बातें तुम क्लियर कर लिख सकते हो। इसमें बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए। बाबा के पास तो बहुत है। यह ओम प्रकाश बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। दिन प्रतिदिन बच्चे होशियार होते जाते हैं। जैसे पटना में जनक है, राज है, पुष्पा लाल है, बच्चियों ने सर्विस को उठाया है। पुरानी जो बच्चियां थी उनमें इतना दम नहीं था सर्विस को उठाने का। कोई चढ़ते हैं तो फिर कोई उतरते भी हैं ना। सब बच्चों को ग्रहचारी आती है। यह है सच्ची सच्ची कमाई। बच्चे खुद लिखते हैं, बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, खुशी कम हो गई क्योंकि माया से हार खाते हैं ना। ग्रहचारी बहुत करके बैठी हैं। राहु की दशा, मंगल की दशा, शनिचर की दशा होती है ना। सबसे कड़ी होती है राहु की दशा। विकार में जाते हैं तो फिर राहु की दशा बैठ जाती है। लिखते हैं, बाबा हमारी खुशी गायब हो गई, धंधे में इतना घाटा पड़ गया। अब धंधे में फायदा और नुकसान तो होता ही है ना, उसमें बाबा को कोई तकलीफ नहीं, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। यह तो पढ़ाई है, कृपा नहीं हो सकती। ड्रामा है ना, ड्रामा अनुसार पाठ बजाया जाता है। बाप कहते हैं मैं भी पाठ बजाने आता हूँ। मुझे बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। इसके लिए बाप राजयोग सिखाते हैं। इसमें गुण भी अच्छा चाहिए। तुम बच्चों ने अच्छी रीति समझा है। अपवित्र जो हैं वह पवित्र राजाओं को नमन करते हैं। बाबा ने कहा था यह भी चित्र बनाओ, लिख दो, यह पतित यह पावन। इस समय है ही पति दुनिया, पावन होती ही है सतयुग में। साधु संत आदि सब पतित की लाइन में आ जाते हैं। तब तो बाप कहते हैं मैं साधुओं आदि का भी उद्धार करने आता हूँ। यह है ही पतित दुनिया। यहाँ भ्रष्टाचार से ही पैदा होते हैं। इसको कहा ही जाता है विशेष वर्ल्ड। वह है वाइसलेस वर्ल्ड। वह नई दुनिया और यह है पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया में कोई वाइसलेस हो नहीं सकता। संगम पर ही बाप को आना पड़ता है। तो बच्चों को ऐसी ऐसी ख्याल करना चाहिए। अपने अखबार कैसे निकाले, अपनी कमेटी भी बहुत मीठी होनी चाहिए। बाबा जानते हैं कई बच्चियां बहुत अच्छी सर्विस कर रही है। मतभेद बहुत खराब है। मतभेद में राजाओं ने भी राजाई गवा दी। वहाँ तो शेर बकरी भी प्यार से चलते हैं। यहाँ तो कितना मतभेद हो जाता है। पटना निवासी खुद जानते हैं आगे बहनों की आपस में नहीं बनती थी। बातचीत करने की भी रॉयल्टी नहीं रहती है। अनपढ़ी है ना, बड़े आदमी से भी तुम कह बात करती है, पति को भी तुम कह देगी। बातचीत करने की बड़ी फजीलत चाहिए, कैरेक्टर्स अच्छे चाहिए। तुम लिख भी सकते हो। सतयुग से त्रेता तक यह कैरेक्टर्स रहते हैं। फिर द्वापर कलयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब कैरेक्टरलेस हो जाते हैं। तुम बच्चे समझा सकते हो। बाबा ने ऐसे ऐसे कहा है। तुम्हारा सेंटर गलियों के अंदर नहीं होना चाहिए क्योंकि यह तुम्हारी बहुत बड़ी दुकान है। भले करके माताओं को वहाँ आना सहज होता है, परंतु आजकल तो माताएं भी खड़ी हो गई है। जहाँ तहाँ खुले रीति जाती है। तुम्हारी है रूहानी दुकान। इसमें ज्ञान रत्नों का सौदा मिलता है। जिनका कनेक्शन होगा आहिस्ते आहिस्ते उन्हों की बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। बाबा से वर्षा लेने पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं वह कितने मीठे लगते हैं। नए पढ़ने वाले उन्हों के आगे जाए झाड़ू लगाएंगे। सर्विसेबल ही दिल पर चढ़े रहते हैं। तुम जानते हो यह हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। कहते हैं बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु लायक भी बनना है ना। इस पर नारद का भी मिसाल देते हैं। नारद एक तो नहीं, ऐसे तो बहुत है ना, इतने ढेर भक्त हैं। सब नर से नारायण बनेंगे क्या? जब तक नॉलेज नहीं धारण करते तब तक तमो प्रधान बुद्धि ही है। समझते नहीं हैं भगवान ने ही यह राजयोग सिखाया। कृष्ण को तो भगवान नहीं कह सकते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहते हैं, तो मनुष्य शरीरधारी को भगवान कैसे कह सकते हैं? कृष्ण तो प्रिंस था,
फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनकर राज्य करके गए। स्वयंवर बाद गद्दी पर बैठने से राजा कहा जाता है, प्रिंस को राजा नहीं कहेंगे। तो बाप युक्तियां भी बतलाते रहते हैं। पहले पहले कोई से भी मिलो तो उनके कल्याण करने की बात दो, हम अर्जी करते हैं। एक तो आप अपने को आत्मा समझो, और शिव बाबा ने कहा कि मुझे याद करो, मैं सर्व का पतित पावन हूँ, अथॉरिटी हूँ, मैं सभी वेदों शास्त्रों को जानता हूँ। यह सब सामग्री है भक्ति मार्ग की, इनसे कब कोई का कल्याण नहीं हो सकता, न मेरे से मिल सकते हैं। कल्याणकारी बाप ही आकर कल्याणकारी बनाते हैं। जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे तुम बच्चे भी कल्याण करते रहो। पहली पहली बात ही है अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप कहते हैं, पतित पावन मैं हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। जितना याद में रहेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, यह तो पक्का करो। सभी कहते हैं भारत का कैरेक्टर लो हो गया है, परंतु हाई कब था, कैसे हुआ, यह किसको पता नहीं है। बाबा ने समझाया है, लक्ष्मी नारायण का चित्र भी हो, यह है राजाओं का महाराजा। बाप कहते हैं, हम तुमको राजाओं का महाराजा बनाता हूँ। श्री नारायण को महाराजा, राम को राजा कहेंगे। भारत में यह चला आता है, महाराजाएं भी होते हैं तो राजाएं भी होते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी तो बड़े बड़े जमींदार जो होते थे उन्हों को राजा महाराजा का टाइटल देते थे। वह लोग पैसा लाख 1.5 लाख देते थे और वह टाइटल दे देते थे। आगे तो हीरे जवाहरात देते थे तो झट रेकमेंड कर लेते थे। अब तुम माताओं को सर्विस में अच्छी रीति ध्यान देना है। गोपों को भी माताओं को आगे बढ़ाना है, वह शोभता है। गवर्नमेंट भी आजकल फीमेल को प्रेफरेंस देते हैं। बाप भी आकर माताओं को उठाते हैं, क्योंकि यह भी दासी होकर रही। स्त्री को कहा जाता है पति तुम्हारा ईश्वर गुरु है। यह उल्टी रस्म कहाँ से निकाले? शास्त्रों से, भक्ति मार्ग के चित्रों से। आजकल के साधु संत भी स्त्रियों से बैठ पांव दबाते हैं। इस बाबा ने 12 गुरु किए, बहुतों के पांव दबाए, झूठा भी खाया। तब बाबा ने कहा इन गुरु आदि को छोड़ो, यह सब भक्ति मार्ग के हैं। आधा कल्प है भक्ति और आधा कल्प फिर ज्ञान से वर्षा मिल जाता है। वह लोग गीता पढ़ते हैं, कितनी आमदनी होती है। वह सब शास्त्र सुनते सुनाते हैं। एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं सिवाय गीता के। गीता में है, मैं तुमको राजाओं का राजा माना मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवी देवताओं का राज्य था ना। तुम बच्चों को तो बहुत खड़ा हो जाना चाहिए, आपस में मिलकर सर्विस को उठाना है। सुनते तो सब बच्चे हैं, फिर तुम अखबार में भी यह सब डाल सकते हो। तुम हर बात में लिखते रहेंगे 5000 वर्ष पहले यह हुआ था, फलाना मर गया 5000 वर्ष पहले मिसल। नथिंग न्यू। कोई भी काम निकाला जाता है उसमें पहले जरूर खर्चा होता है। व्यापार किया जाता है, पहले थोड़ा नफा होता है, पीछे बहुत ग्राहक बहुत आते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, इसमें भी खर्चा होगा। विश्व की बादशाही स्थापन हो रही है, खर्चा तो होगा, परंतु युक्ति से चलना है। बच्चे सब कुछ अपने लिए ही करते हैं। इसने जो कुछ किया सो यह मालिक बन जाते हैं। लेन देन होती है ना। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। कहते हैं बाबा हमारा तन मन धन कलयुगी संबंध धन दौलत सब ले लो, भूख तो कोई मर ना सके। और ही नम्रता भाव में आ जाते हैं। मम्मा बाबा सब कुछ काम करते थे ना। समझते हैं जैसे कर्म हम करेंगे हमको देखो और करेंगे। बच्चे देखकर सीखेंगे तो बाबा मम्मा भी सब कुछ करते थे। तब बाबा समझाते हैं ब्राह्मणियाँ भी ऐसा काम न करे जो और देख सीख जाए।
ब्राह्मणियाँ खटिया पर बैठ चाय आदि लेगी तो और भी सीख जाएंगे। यहाँ सुख लिया तो वहाँ कम हो जाएगा। यहाँ हुक्मरानी नहीं बनना है। बाबा कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं। यह तो फिर भी बुजुर्ग है, परंतु काम में हाथ डाल देते हैं, सब आ जाएंगे। बड़ों को खबरदार रहना है। जैसे हम काम करेंगे तो और भी सीख जाएंगे। यहाँ तो तुमको वनवाहा में रहना है। अच्छा कपड़े जेवर आदि सब उतार देते हैं। यहाँ तो रात दिन सर्विस में लग जाना है। सर्विस तुम्हारी बहुत बड़ी है। सारे विश्व को शिवालय बनाना है। कितनी बड़ी सर्विस है। बाबा अकेला थोड़े ही विश्व को शिवालय बनाएगा। अच्छा, ओम नमः शिवाय। बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है बाप के समीप और समान भव। बच्चों का संस्कार है पवित्रता और सदा स्मृति स्वरूप। शूद्रपन का संस्कार है अपवित्रता और विस्मृति। तो यही जो पहला पाठ पवित्र भव वे योगी भव को प्रैक्टिकल स्वरूप मिलाओ, तभी बाप समान और बाप के समीप आने के अधिकारी बन सकती हैं। ओम नमः शिवाय।